पूछेगा आपसे सवाल कि छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा, किसने पहुंचा? मार्को पोलो। कौन पहुंचा है? मार्को पोलो। अच्छा एक बताइए, कहेगा कि छापा खाना इंग्लैंड किसने पहुंचाया? इंग्लैंड किसने पहुंचाया? कैक्सटन। कौन पहुंचा रहे? कैक्सटन। देखो कैक्सटन, ये न रे कैक्सटन। इंग्लैंड जो है कैक्सटन ने पहुंचाया। खूब बढ़िया, यहाँ तक ठीक है सर। हाँ, लेकिन पूछेगा कि छापा खाना को जर्मनी किसने लाया, तो उसका आंसर हो जाएगा जर्मनी जो लाने वाला था उसी का नाम था गुटेनबर्ग। क्या नाम था रे? गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी के मेंज नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के मेंज नगर में। इतना बात हम लोग समझ चुके थे। और हम ये भी बताए थे कि वो जो है तेल पेरे वाला मशीन में वो चाह रहा था कि प्रिंटर मशीन बना, उसी में छापे। वो जो पटरा वाला सिस्टम है उससे क्या होगा कि उससे बच जाए। तो वो क्या होता था कि फार्मा बनाता था। हम कहे थे कि इसमें अगर मान लीजिए ए लीटर का फिट करेगा, तो हम बोले थे ना कि कोई चीज़ को अगर आप ठंडा कीजिएगा तो हाँ सिकुड़ जाता है, लेकिन बर्फ ही एक ऐसा चीज है जो क्या होता है, फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। अब जैसे अब क्या किया, तो वो सोचा कि जब शीशा का प्रयोग कर देते हैं, शीशा का प्रयोग करेंगे तो शीशा लिख दीजिए। शीशा का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा जानते हैं? उससे इंक भी बर्बाद नहीं होगा। वो ज़्यादा इंक सोखबे नहीं कर। अच्छा मान लीजिए लकड़ी पर अगर हम इंक पेंट लगाएं तो जब तक लकड़ी पूरा उसमें अंदर रस तक नहीं जाएगा पेंट, तब तक वो रस चूसते रहेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ पेंट बर्बाद। लेकिन शीशा में ऐसा हो सकता है? वो सोचा कि जो शीशा में बना के उसमें ढाल देंगे तो हो जाएगा। तब फिर शीशा में ढालेगा तो टूट भी तो जाएगा, शीशा तुरंत टूट जाएगा। उसने सोचा उसमें टीन का प्रयोग करते। क्या प्रयोग करेंगे? टीन। तो टीन भी तो सोचा कि टीन का भी गला अति मतलब ठंडा करेंगे तो बॉक्स से बाहर हो जाता था गर्म करने के बाद। तो उसके बाद क्या एक चीज खोज किया जिसका नाम था बिस्मथ। क्या नाम था रे? बिस्मथ। हाँ बिस्मथ। इसका खोज उसने गुटेनबर्ग ने ही किया था। क्या किसने किया था? गुटेनबर्ग। हम देखे जर्मनी के मेंज नगर। हाँ मेंज नगर देख लीजिए ना, गलत लिख रहा है तो देख लेना। शीशा, टीन और बिस्मथ का प्रयोग कर उन्होंने छापा खाना बनाया। किताब उताब भी छपने लगा। अच्छा बताओ, सबसे पहले बताओ फिजिक्स के छापा की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री, भूगोल, कौन किताब छापा? बाइबिल। कौन सा किताब? बाइबिल। हाँ चावल, अब आपको समझ बाइबिल कौन सा किताब रे? बाइबिल। हाँ उसमें क्या हुआ था कि अब बाइबिल छापने का रीजन क्या था सब बताते हैं। हाँ। क्योंकि पोप दोनों बात में कहता था अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 11 यही लिखा हुआ है कि नहीं रे? अच्छा लोग, अच्छा एक बात बताओ, हम रोज रोज कहें कि जो मैंने न तुम लोग न से मतलब बेकार हो तो तुम्हारे मन में भी कभी कभी आएगा ना कि मास्टर बेकार है कि हम लोग को बेकार कर रहा है। सच में हमारा क्वालिटी कम है कि नहीं जी? ऐसा नहीं कहोगे? तो फिर क्या होता है कि उसमें पता चल जाता है आपको उसको कि किताब तो भाई छापना चाहिए। तो सब लोग विचार किया क्या कि ये जो पोप के पास जो किताब है उसका किताब को चुरा लेते हैं। तो किताब चुरा के लाया और सबसे पहले गुटेनबर्ग ने अपने छापा खाना वाला मशीन में किताब छापने का बोहनी भी शुरू किया तो बाइबिल से। आज जानते, आज तुम्हें सोच लो बाइबिल जब छपेगा तो जो पोप जो बार बार जो कहता था सबको मारता पीटता था, तो बताए पोल खुलेगा कि नहीं खुलेगा? वैसा ही में एगो व्यक्ति किताब छपा, वो व्यक्ति का नाम था मार्टिन लूथर किंग। क्या नाम था रे? मार्टिन। याद है ना रे? यस सर। गलत लिख रहे मार्टिन लूथर, खाली गलत लिख रहे ना जी, कोई बात नहीं। मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया कि पोप का बात को उसको पता था कि बहुत मारपीट करता है, बहुत बदमाशी करता है, जो कहता है सो कहता है, डायरेक्ट हमें भगवान कहे हैं। तो वो सोचा ना कि भाई 9वां अध्याय में श्लोक नंबर 11 में की लिखल है कि नहीं? पूरा एकदम वो इतना पढ़ा कि मैंने रात दिन उस बाइबिल को पढ़ के चाट गया। मार्टिन लूथर। अब मार्टिन लूथर इतना विद्वान, मैंने इतना पढ़ा कि पूरा एक एक लाइन उसके जुबान पर आ गया। उसके बाद क्या किया
कहा कि गांव घर में जो लोग सब था, कहा कि अगर पोप को बेसी हिम्मत है ना तो हमरा से फरिया ले एक बार नहीं होता है। देखिएगा कब, हाँ, मार्टिन लूथर किंग रंग भेद विरोधी कहा जाता है इनको। ये काले गोरे के रंग, बहुत काला आदमी था, तो काले गोरे का रंग भेद, या फिर ये जो उसका जो है गिरजाघर जिसको बोलते हैं ईसाई धर्म में, चर्च में फादर सिस्टर जो रहते हैं, हाँ, उसमें क्या किया था, वो पोप जो था ना, किसा सुनिए, पोप के जो कम से कम 95 गो गलती, कितना गलती, 95 थीसिस नाम से एक पुस्तकें निकाल दिया, थीसिस गलत लिख दिया, 95 थीसिस, समझ रहे ना, नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया, उसमें खाली पोप को बुराई लिखने था। पोप को पता चल गया कि भाई एक आदमी पैदा हुआ है, वो जो है ना से बार बार जो है से आपके बारे में बुराई करा पोप को क्यों उझलाता है, पोप को बेसी किताब ज्ञान है ना, एक बार हमारा फरिया ले, बात है ना। जैसे देखिएगा गाँव घर पहले जो फिल्मों वगैरह में देखिएगा, पहले जो अष्टावक्र का नाम सुने होंगे, हाँ, वो कहा था कि बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था, उसका सभा में उसको न सब हंसी मजाक उड़ा दिया, विद्वानों का सभा हो रहा था, उसमें अष्टावक्र का पूरा शरीर एकदम टेढ़ा मेढ़ा था, और जो ही पहुंचा न तो कहा देखो मूर्ख कहाँ से आ गया, सब विद्वान सब उस पर हंस दिया। तब वो बैठा, राजा जो है इज्जत देकर उसको बैठाया और कहा कि, तब अष्टावक्र बोलना शुरू करता है कि महाराज आप, हम सुने थे कि आप विद्वानों का सम्मेलन बुलाए हैं, यहाँ तो मूर्खों का सम्मेलन हो रहा है। हाँ, भमक गया, सब जतक विद्वान था भमक गया तो कहा कि भाई अगर आप सच में विद्वान होते तो आप किसी शरीर से अपाहिज व्यक्तियों को ऐसा हंसते नहीं, क्योंकि ये अगर हम अपने से बनाते तो हम अपना शरीर बढ़िया बनाते। ईश्वर ने हमको बनाया जिसको हम बदल नहीं सकते, क्या जी। अभी आप शिक्षा ग्रहण करके जो चीज़ बदलना है उसको तो बदल ही सकते हैं। अब जैसे हम बहुत क्रीम पाउडर लगाएंगे तो ये गोर होंगे, तो हम छोड़ दिए कि कितने साबुन ऊपर घस दिए लेकिन हो गए खाले, इसलिए बदल किसको सकते हैं उसको प्रयास करते हैं। बात समझ रहे? तो क्या किया, पोप का खाली बुराई लिख रहा था, तो क्या हुआ कि एक दिन का पोप कहा कि जो ठीक है वो जो है मार्टिन लूथर को पकड़ कर लाओ, सैनिक भेज दिया। पहले ना है तो जना कोई कुछ बोलता था पकड़ के, हाँ बस सैनिक बुलाया, सैनिक आया, तब देखता है कि जो उसका जो पोप के मारल था, जो पोप से मार खाने था, सब उसके सपोर्ट में आ गया, आवेल दही फरिया। उसके घर पर 20-25 हजार लोग खड़ा था कि पुलिस आ रहा है इसको मार्टिन लूथर को पकड़ने के लिए। कहा देखते हैं पहले हमारा लाश पर से गुजरना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि मार्टिन लूथर बेचारा फूल के चौर हो गया। हाँ, जनता लोग आया, कहा इसको पोप साहब बुलाए हैं, पकड़ कर ले जाएंगे। कहा ठीक है, पकड़ के ले जाइए, एक के शर्त पर। तो क्या शर्त है भाई? तो पहले एक बार पोप और इन दोनों के बीच मीटिंग करवाओ, बीच चौराहा पर एगो टेंट फेंट लगवाओ, कुर्सी लगवाओ, एक बार साथ होना दो, क्या होगा। हाँ बस कहा क्या, कहा नहीं ये नहीं होगा, ये पोप का है, पकड़ के लाने का। कहा यहाँ भाग जाने देते, ऊपर से नीचे तक सैनिक वगैरह सब भाग गया। और पोप गया, ये मार्टिन लूथर इतने खचरा आदमी था, रोज कुछ न कुछ जो है सर पोप के बारे में छपवा देता था। हाँ, ओहम की तनी मनी नहीं। उसके बाद पोप क्या कहा कि वो नहीं आया ना, हम उसको ईसाई धर्म से अलग करते हैं। हाँ, कहा धर्म से अलग करते हैं, बांट दिए उसको, बांट दिए। अब क्या हुआ सो समझिए, वो कहा बांट दिए, वो 20-25 हजार लोग था, कहा हम ओकरा बांट दिए। हमार पोप मार्टिन लूथर है, हमें ओकरा नहीं रहे। अच्छा एक बात बताइए, जे मार्टिन लूथर चल जाएगा, वो कहेगा ना कि हम तो जानते हैं कि जो पृथ्वी जो है ना घूमता है, सूर्य स्थिर है। अगर एक पकड़ के लेता है, हम तोरा में मिलने हम ना कहा जाएगा, है कि नहीं? अच्छा एक बात मान लीजिए, पार्टी बना लीजिए कि पोप वाला पार्टी है, ठीक है जी, ये मार्टिन वाला पार्टी है मान लीजिए। अब क्या हो, सब लोग को पता थोड़े मुहर थोड़े लगेगा कि पोप को मानता है कि मार्टिन को मानता है, ऐसा नहीं पता लगेगा। तो विचार करें। अब इसमें तो यहाँ खुला छूट है, जिसको जे मन बोल सकते हैं। आई यहाँ कहता है पोप को कुछ बुझाए लावे तो इधर वाला कार्य पकड़ के ले चले, हम तोरा हम छमिन्ने छमुने नहीं छी। ऐसे करते करते 2-3 लाख फॉलोवर हो गया मार्टिन लूथर।
पूरा एकदम फॉलोवर फॉलोवर में फॉलोवर हो गया। तो ये जो पोप जो था ना, पोप देखिए, वो जो पहले के जमाने के जो पोप थे उसका नाम बोला जाता था रोमन कैथोलिक। क्या बोलते थे? रोमन कैथोलिक। पोप था रोमन कैथोलिक। और मार्टिन लूथर जो पार्टी बाद में बना उसको बोला जाता है प्रोटेस्टवाद, प्रोटेस्टेंट। क्या बोलते रहे? प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें ना समझिए, इस प्रोटेस्टेंट में होता है कि हम देखिए, हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और मैट्रिक के बच्चा जब पढ़ा रहे होते तो बतियाता है तो सजनी ब्याह होगा कि नहीं हो दिक्कत रोमन कैथोलिक में क्या था, इसमें एक सिस्टम था कि अगर इसमें आपको धर्म में जाना है तो आपको फादर और मदर बनिएगा तो आप विवाह नहीं कर सकते। मतलब जो 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 चर्च के पादरी बनते थे ना उसको हम लोग फादर कहते थे। क्या कहते थे रे? फादर। और जो महिला इसमें रहती थी उसको नन बोला जाता था। क्या बोलते थे? अंग्रेजी में सिस्टर। हाँ नन बोला जाता। आप बताइए, आपके भी फादर और आपके बाबो फादर, आपके बाबो फादर, आपके बाबा के भी फादर है। अब बताइए कौन फादर है? कुंवारे फादर है कि नहीं? ये फादर ऐसे फादर है जो सबके फादर है लेकिन अपने फादर नहीं है। बस है ना? तो बहुत ऐसे फादर थे, नन रहती थी, सिस्टर। अच्छा, आप मदर टेरेसा का नाम सुने? वो लोग जो है ना समाज सेवी होते, देखिएगा उसका अलग एक कॉस्ट्यूम होता है, उसका एक एकदम पूरा डिजाइन होता है। किसी को लुक सर नहीं, बाल नहीं दिखा सकती है, इसके लिए वो लोग ढके रहती है। तो बात समझे? अभी नहीं चलाइए, अभी आपको झेलना पड़ेगा। चलिए सुनिए, इसमें क्या होता है कि फिर कुछ समय ऐसा हुआ कि कहीं कहीं पर कुछ गड़बड़ सूचना मिलने लगा। मार्टिन लूथर को ज्यादा गड़बड़ मिलने लगा। क्या होता था, कभी कभी फादर और सिस्टर मिल जाते थे, तो इसका भी भरम मिल गया। मार्टिन लूथर को पता चल जाता था कि रे तोरी के ये फादर और सिस्टर जो है जो वो चर्चे में कुछ गड़बड़ कर देता है। पूरा हल्ला कर दिया, रोज छपवाता। और छपवाने के लिए कहता था कि रात में 20,000 रुपया छापो, अब पोप के जत्ते गाँव सब जगह चिपका दो तेरा। पोप उठे होकर दिमाग खराब हो जाए, कौन पागल है भाई। हाँ, और मार्टिन लूथर क्या कहता है जानते हैं? छापा खाना जो है ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन, यानी सबसे बड़ा तोहफा। इसने कहा था मार्टिन लूथर, बात समझ रहे? यही कहता था कि छापा खाना जो है ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है, कि रातें रात पोप को देते हैं पिंगल चढ़ा। कह दिया कि रात में लिख दो फलना चर्च में फलना फादर फलना सिस्टर पकड़ाया, दे दिया। अब पोप बेचारा माथा दर्द। ये क्या कहता था कि देख रहे हैं ना, ये फादर सिस्टर इधर हो रहा, आप हमारे तरफ आइए, हम जो है आप ब्याह वो कर लीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ब्याह करके फादर सिस्टर बनिए, यहाँ कोई दिक्कत है। यहाँ जो भी फादर बनते होंगे उनका फादर जो है उनका अपन जो है मदर होता है, समझ है ना? हाँ, तो ये फादर में यहाँ क्या कहा गया? अच्छा बताओ कौन बढ़िया? इसमें कहा जाता था कि आप जो है एकदम कुंवारे रहिए, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या था कि आपको मन है तो ब्याह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दे देना मन कर गया सिस्टर से तो पहले ब्याह कर लीजिए उसका। इसीलिए देखते हो चर्च में ब्याह होता है, देखते हैं ना? वो प्रोटेस्ट बाद में होता है, चर्च में ही ब्याह होता है, वो चर्च में चुमा चाटी शुरू होता है। मतलब होता है। अरे उसको उसका विवाह का अलग परंपरा है, यहाँ पर अलग
परंपरा है, तो उसका अपना कल्चर है। अब मान लीजिए वहाँ की लड़कियाँ जाती है तो व्हाइट ड्रेस में चल जाती है ब्याह के वक्त। हमारे यहाँ लोग मर जाता है तो उसका पत्नी का विधवा में व्हाइट ड्रेस में, इसका तो अलग अलग परंपरा है। यहाँ पर लाल जोड़ा मैंने लाल मैंने खतरा का निशान। लड़का को बताया था बेटा अभी मौका भाग लो यार। कहाँ पियर शादी तो लाल जोड़ा में होता है, लाल बत्ती उसको कहते हैं। पियर कौन जाती है? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए इसको पियर पे ना के ले जाए, मूरन होगा जयमाला पर करूँगा, मूरन होगा। बात समझे? आप समझिए, फादर सिस्टर का बुराई लिखने लगा तो पोप उठ गया गुस्सा। तो पोप क्या किया, कहा एना नहीं मानेगा, एगो उपाय करते। वो एगो संस्था बनाया जिसका नाम था इंक्विजिशन। क्या नाम था रे? इंक्विजिशन। हाँ, जिसको इंक्विजिशन भी कहते हैं। क्या पता नहीं क्या नाम होता है, देख लीजिएगा गलत लिखा हुआ। इंक्विजिशन, इंक्विजिशन नाम का एक संस्था बनाया जिसको धर्म अदालत कहते हैं। पूछेगा इंक्विजिशन क्या है? धर्म अदालत। इस धर्म अदालत का सिस्टम क्या था कि जो प्रिंटिंग प्रेस वाला हमरे बारे में छापेगा उसको पकड़ कर सब संपत्ति छीन लेंगे। मार्टिन लूथर कहते रहे तो रात रात छापो और नीचे अपन नाम नहीं देना, छाप दो तुम। प्रिंटिंग प्रेस वाला का पकड़ के दिखाओ तुम हमको। ऐसे करते करते इस पोप का पावर को खत्म कर दिया। आप जानते हैं, आप सुनिए एक बात और समझते हैं कि फादर सिस्टर वाला सिस्टम में देखिएगा वहाँ पर महिलाओं के अनुपात बहुत ज्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। अगर पुरुष, सिंपल बात बताते हैं, केरल का नाम सुने होंगे, सुनबे करेंगे। भारत का एक राज्य है, भारत का एक देश है केरल, समझा रहे? ठीक नहीं देखा तो गलत बताए। नहीं सर, राज्य है, भारत का एक राज्य है केरल। केरला में 90% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, इसलिए ईसाई धर्म में बेटी का जन्म देना बोझ नहीं माना जाता है। नहीं कुछ होगा तो नन बन जाएगी, सिस्टर बन जाएगी। बात समझ रहे ना? इसलिए देखिएगा वहाँ पर भी अभी पुरुष अगर 1000 तो महिला 1084, मतलब 84 को बेसी। बात समझ में आए? नन, अरे वहाँ पे नन बनना आसान है, एक एक चर्च में 20-20 को नन है। फादर है, सिस्टर है, आप आराम से चर्च में जाइए, घूमिए टहलिए, उनका स्वभाव वातावरण एकदम बिल्कुल शांत होगा। उनका सब कुछ है, उसको ब्याह की चिंता है। बात समझ रहे? आपसे पूछा जाएगा इंक्विजिशन क्या है? धर्म अदालत। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, सबसे पहले गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छपाई की? बाइबिल। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी के किस शहर में? मेंजनगर। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप समझ रहे हैं ना कि मार्टिन लूथर पोप को बहुत तंग किया? अब इतना बात आपके सिलेबस में है। अब हम कुछ बात भारत से रिलेटेड समझते हैं। अभी वो तो विदेश में जो हो रहा था तो ये रहा था यूरोप में। भारत में क्या हो रहा था वो भी तो जाने। उसके लिए हम समझते हैं भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि भारत में प्रेस। क्या रे डस्टर तू लोग दिया है, हेरा है ना रे? देखिए भारत में प्रेस एक बार जानते हैं, 10 मिनट और बस, मैक्सिमम 10 मिनट। सुन लीजिए, टाइम लैप्स कर रहे हैं। सुनिए, देखो भारत में राष्ट्रवाद को समझेगा ना, सॉरी राष्ट्रवाद कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले भारत में जब अंग्रेज आने से पहले, सबसे पहले बताइए भारत में जो प्रेस वाला कार्य होता था ना, वो पांडुलिपि पर होता था। किस लिपि पर? पांडुलिपि। हम आपको बताए हैं कि जिसको हम लोग हाथ से लिखते हैं, पांडुलिपि। जानते हैं पहले के जमाना में भोजपत्र पर लिखा जाता था। किस पर? भोजपत्र पर। ओम चनी मनी से ना
सोना को गला के उस पर नीप डाल के तब लिखता था। चांदी को गला के नीप डाल के लिखा जाता था। अभी भी वहाँ है, ये आप जाएंगे ना पालीगंज के पास पटना में एक गांव है, उस गांव किसी राजा का था, वो अभी भी वहाँ सील करके रखा गया। नहीं तो चोरबा उचक्का सब घुस के कहेगा कि सोना है ना, लूट लेके पार कर पहले हटाओ यहाँ से। और उसको बड़ी सुरक्षित रखा गया पहले के पत्र पर। हाँ, म्यूजियम टाइप बना के रखा, फोर्स रहता है वहाँ पर। नहीं तो बिहारी लोग चोर सीधे अभी बिहारी ऐसा नहीं है। कुछ एक के दिमाग में चलता है कि कुछ और रहे विरासत नहीं रहे, हमारा पास रहे सोना गला के तुरंत निकालो, हटाओ इस सब, है कि नहीं। तो भारत में सबसे पहले सुनो, भारत में सबसे पहले क्या चलता था? पांडुलिपि। क्या चलता था रे? पांडुलिपि। कोई दिक्कत? आपसे पूछेगा पांडुलिपि क्या है तो क्या बोलिएगा? जो स्वयं से लिखे भोजपत्र पे हाथ से लिखा हाँ, वैसा पत्र जो भोजपत्र या किसी पत्ते पर या किसी पर चांदी या सोने से हाथ से लिखा जाता था। बात समझ रहे ना? उसको या बोलिएगा पांडुलिपि, यानी कि जस्ट लाइक हस्तलिखित, हाथ से लिखे हुए चीजों को। बात समझ रहे ना? अच्छा चलिए, अच्छा एक बात बताओ, तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? पुर्तगाली। कौन लाया था रे? पुर्तगाली। कौन सा लाया था? पुर्तगाली। एक बात बताए, पुर्तगाली सबसे पहले जो लाया था प्रिंटिंग प्रेस, तो कहाँ लगाया था पता है? गोवा में। कहाँ लगाया था रे? गोवा में। हाँ, सबसे पहले आप बताइए कि भारत में छापा खाना पुर्तगालियों ने लाया और कहाँ लगाया? गोवा में। आप जानिए 1498 में आता है कौन? हाँ, वास्को डी गामा आया था 1498 में। जाता कब है जानते? 1961 में। देश आजाद हुआ 1947 में। अब बताइए 61 में भागा है जबरदस्ती। कहाँ भाग लगे जुतियाइए देंगे तो भागा। हाँ बहुत है। आप वहाँ का एक परंपरा बना दिया। अभी आप कभी गोवा जाइएगा ना, अगर इंडिया में अगर आप कहीं पर कोई विदेशी आदमी घुसने के लिए आएगा, अगर उस सोना खरीदेगा तो उसको रोक देगा सरकार, नहीं आप यहाँ सोना नहीं खरीदे, बिहार में चोर चक्का है, डुप्लीकेट दे देगा। अच्छा मान लीजिए कोई विदेशी आएगा, आप विदेशी को पकड़ के 4 थप्पड़ खींच दीजिए, कुछ नहीं करेगा। तो क्या बोलेगा जाके? भारत में ऐसा होता है, भारत के लोग ऐसे हैं। तो बताओ डायरेक्ट भारत पर न पड़ गया? आप बिहार आएगा, किसी सोनार दुकान में जाएगा, वो कहेगा कि 24 कैरेट का बजा कहेगा 30 कैरेट है, शुद्ध सोना। बाद पता चलेगा कि 1 कैरेट नहीं, उसको पॉइंट चला कर शुद्ध 24 होता है। हाँ, शुद्ध 24 कैरेट। वो जमा रहा है, वो लड़की को देखा ना तेरी इमोशनल ज्यादा होता है। चले देखिए, ये समझ गए? आप समझते हैं? आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले छापा खाना किसने लाया? तो पुर्तगाली ने। कहाँ लगाया? कोई दिक्कत? आप समझते हैं? अंग्रेज जो समाचार पत्र चलाया था ना, अब पहले के जमाना में अखबार जो है 1-2 रुपया में नहीं आता था, रोजे रोज नहीं आता था अखबार। पहले के अखबार जो है या तो मासिक होते थे, नहीं तो साप्ताहिक होता था। बस है ना? मासिक मतलब 1 माह में अब एक अखबार निकलेगा, फिर अगला महीना में निकलेगा, ऐसा वाला सिस्टम है। अच्छा आप कभी सोचे हैं कि 5 रुपया में अखबार दे देता है, और जबकि आप अगर वही चपोत के लिख उख के अगर किताब खरीदने जाइए तो कम से कम 15 रुपया लेगा वो। लेगा कि नहीं लेगा? और आपको 5 रुपया में क्यों दे देता है? इसका मतलब डायरेक्ट 10 रुपया का लॉस होता है। होता है कि नहीं होता है? मैंने खर्चा 15 रुपया में, अब बेचता है अखबार 5 रुपया में। कैसे हो सकता है ये? 10 रुपया का एक अखबार पर लॉस कैसे लोग सहेगा? तो बताओ कंपनी चल पाएगा? नहीं, लेकिन चलता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये 15 रुपया का मैनेज वो एडवर्टाइजमेंट में करता है। अगर आज के दिन का अखबार में मेन पृष्ठ पर आपको छपवाना है तो 10 लाख रुपया लेंगे। दिया लेके वो मेन पृष्ठ छाप दिया तो उस पर। अब जैसे किसी कोचिंग वाले का प्रचार कर दिया पूरा, 10 लाख रुपया दिया, पूरे बिहार में वो पूरे छाप दिया, 10 लाख रुपया उसको एक दिन का मिल गया। वो क्या करता है? इसको मैनेज कर लेता है। ये जो भरपाई है इसलिए। और अखबार बिकना भी चाहिए आवश्यकता से अधिक, क्योंकि जितना नहीं बिके। पहले के जमाना में लोग पढ़े वाला कौन था? 5 को लोग बैठ गया। आजकल के जमाना में तो 18 पेज रहता है,
5 मिनट पढ़ लेता हूँ। ये सब उल्टा है, देखा पिक्चर बात कर। बस बात खत्म है। आज देखिएगा बहुत ट्रेन में कभी बैठिएगा ना तो बस गौर पड़ेगा। तो एना पड़ेगा गौर। हाँ है ना। भारत के प्रधानमंत्री को हो गया फ्रांस की महिला से प्रेम। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अब इसमें पढ़ रहा है और वो जो जोर से जो पढ़ रहा है ना दिखा नहीं रहा है, एक्चुअल में वो उसको पढ़ने नहीं आता है। देखा। और कभी कभी देखिएगा बहुत ही आदमी जो है हमारे उधर जो मुसारी में उनको ऊपर अखबार पढ़ेगा एना का देखने, अगर कोनो बढ़िया लड़की के छोट छोट कपड़ा में फोटो देना अखबार पढ़ने लगेंगे। हम देखे ना कतो देखे कहीं खाली फोटो देखे अखबार पर। ओ देखता है फोटो। बड़ा कहीं अजब है सर, फोटो देख के महसूस करता होगा कहीं। आप देखिएगा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो तनी कम पढ़ा लिखल रहेगा, कम पढ़ा लिखल रहेगा मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके जेब में कलम जरूर होगा। ऐसे नहीं कि विद्वान के पास नहीं रहता है सबके पास, लेकिन जो कम पढ़ा लिखल रहेगा देखिए 2 कलम जरूर डाल, कम से कम 2 3 गो। अब क्यों जानते हैं? कहेगा पढ़ा है, कलम चाहिए लीजिए। कलम का पावर उसको पता है। और आप लोग बैल है, कलम का रखने कहेगा ई पॉकेट में रख ली, वो नहीं रखेगा वो दहो नहीं करती लिख के दे दे। हाँ सर, सही बैंक बोले। में अक्सर करते हैं सही बहुत बार किए। मैं लेके जाता यही चीज है। आप समझ गए? आप सुनिए, चलिए अंग्रेज ने सर्वप्रथम, सुन तो लो, अंग्रेज ने सर्वप्रथम, तुम्हारे मन में आता होगा ना कि सर्वप्रथम कौन सा अखबार छपा था? उसका नाम था बंगाल गजट। क्या नाम था रे? बंगाल गजट। अंग्रेजे था, उसका नाम था जेम्स हिक्की। क्या नाम था रे? जेम्स हिक्की। यहाँ पर गांव घर में नाम रहता है विक्की। हाँ है सर। ना? किसी का नाम देखा है हिक्की? आप रख लेना। नाम रहेगा जेम्स हिक्की। ये क्या किया और वो समझिए, ये तो अखबारों छापा, ऊपर से अपने आदमी के विरोध में रोज छापे कि अंग्रेज 5 गो को मारा है, ये गलत किया। अब बताओ अखबार में छापोगे तो ये कहा कि रे तू हमारा पार्टी में हो गया, तू गलत छापता है हमारे बारे में, ऐसा करो इसको पकड़ के अब बंद कर ले जाओ यहाँ से, इंग्लैंड भेजो इसको, ये पगला है, या अखबार छापेगा कि बकवास करेगा, ये बदमाशी करता। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एक व्यक्ति आया जिसका नाम था चार्ल्स मेंडकॉफ। क्या नाम था रे? चार्ल्स मेंडकॉफ। याद रखिएगा, ये इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। भारतीय प्रेस, अभी देखिएगा अखबार में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोनो मंत्री हो, चाहे देश को कितना से बड़ा आदमी हो, प्रेस स्वतंत्र है, उसको कोनो कार्टून में बना के नचा देगा। देखे इतना फ्री है, जो मन सो कार्टून बना सकता है, जिससे मन होगा सवाल पूछ सकता है। हाँ, लेकिन बशर्ते वह किसी संवैधानिक पद पर हो। ये नहीं कि तोरा से पूछे बताओ तोरा केहन फील हो रहा, दूध छापर आजकल जो मीडिया वाला हेड कर हम बताइए ये कैसा फील हो रहा? चोट लगा, क्या लग रहा है? चोट लगा तो क्या लग रहा है? अरे एक बार ऐसा ही देख लेते, बाहर आ गया था, 2-4 गो का भैंसी डूब रहा था, क्या फील है? कैसा लग रहा चार्ल्स मेडकॉफ को क्या कहा जाता है? मतलब चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता। इन्होंने उसका पूरा समाचार पत्र को फ्री छोड़ दिया। तो सुनिए, पहले समाचार पत्र अंग्रेजी में आता था और उसके बाद क्या हो गया कि क्षेत्रीय भाषा में आने लगा। और क्षेत्रीय भाषा में आने लगा तो अंग्रेज कहता पढ़ ले हिंदी, उसको समझ में आएगा? कहेगा रउआ कहाँ बानी जी, डिक्शनरी खोजे पे रउआ को मतलब क्या होता है? खोजिए बंगाल में कहे खेला होवे दीदी, लिख दिया खेला होवे डिक्शनरी खोजे। अब भोजपुरी में छाप दिया, मैथिली में छाप दिया। अब कह दिया अहे के कुटुम
गेल रहथिन पाहुन हाँ मिथिला में हाँ गेल रहथिन ओझा भ गेलखिन सोझा हाँ अब डिक्शनरी में खोजते रहे अंग्रेज हिंदी और डिक्शनरी मिलेगा। एक बार ऐसा ही हम किस्सा सुनाते हैं कि एगो अंग्रेजी से पूरा हिंदी सीख लिया अपने आप को बुझा के बाय हम तो हिंदी में एकदम पूरा। जैसे अभी आप लोग को लगता होगा ना कि अगर 1 महीना स्पीकिंग कोर्स कर लीजिए इंग्लिश का देख रहे हैं फिर मानेगा तो आँख फूट जाएगा। स्पीकिंग कोर्स कर लिया तुम लोग कहेगा ना कि किसी के सामने अंग्रेजी के सामने बतियाइए लेकिन तो नहीं बताए थे कि गांव में एगो लड़का को प्राइवेट स्कूल में भरा एक प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराया गया था समझ गए 1-2 महीना पढ़ा तो उसको खाली ABCD आ गया अंग्रेज आया ना सही कहा कि हमारे गांव में क्यों पढ़ा लिखा लेकर लड़का प्लीज गिव मी वाटर इसको लगा के भाई अब इसको कहा कि बतियाओ अंग्रेजी में कहा ABC उसके बाद कहा कि हे मैन ड्रिंकिंग वाटर GHI अंग्रेजी पूरा उत्सुक हो गया है कि नहीं वैसा ही है सुनिए वैसा ही एगो अंग्रेज पूरा हिंदी सीख लिया वो सोचा कि इस हिंदी को जो सीखे हैं इसका हम प्रयोग करें। एगो बेचारा एक बार सुनेबो की है सुन लीजिएगा। एक बार किसान के पास गया हाँ किसान के पास गया और वो अंग्रेजी में कहता है हे मैन हेलो किसान कहा क्या बोला पगला अंग्रेज कहाँ चले। अब बिहारी लोग वैसा ही भी अंग्रेज को देखना नहीं चाहता मजा लेना चाहता। वो कहा कि हे किसान मैन कम इधर हाँ तो कहा कि वो बेचारा बैल को छोड़ दिया बैल अपना कर्मठ वो अपना चल रहा है बैल कर्मठ होता चल रहा है। वो कहा कि हम हिंदी बोल लेते हैं हिंदी इसको लगा कि इसको कहा बैल को इसको लगा किसान को कि इसको तो बकरा बनाइए करें बहुत हिंदी सीख लिया। कहा हिंदी सीख लिए बैल को रोक के दिखाइए आपका बैल बेचारा चल रहा कहे बैल स्टॉप रुको आगू में जा करा रुको रुके तब ना तब अंग्रेज को लगा कि भाई रुकिए रहा तो कहा था अंग्रेज कहता है कि हिंदी हमको गधा बनाता है कहीं बोलने से पहले रुकता है ये भी रुका देते हो गया ना रे अच्छा में हुर्रा किया बैल रुकेगा कि नहीं रुकेगा ये स्वाभाविक है। अरे ऐसा पत्रकारिता हो रहा था ना कि पहले के जमाने की महिलाएं जो थी जिसको शुद्ध भोजपुरी आता हो वो अगर अंग्रेजी में शुद्ध भोजपुरी आता हो उसको अंग्रेजी बोलेगा तो समझ में आएगा हम कितना बार बोले हैं कि एक बार चौक पर अंग्रेज चाय पी रहा था कि हे मैन प्लीज 2 कप टी कहता है पूरे खानदाने को कप पगला गया यही सब फिर बच्चा समझने में वीडियो में लोग कहेगा कि सब बच्चा हम लोग को मिला रहे हैं एगो चक्के सबको ले राजेंद्र बाबू के बारे में बताए थे एक बार उनकी पत्नी के बारे में उनको भी बेचारे को हिंदी नहीं आते उसको हिंदी नहीं आता है। राजेंद्र बाबू बहुत विद्वान आदमी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिए याद रखिए क्योंकि फी नहीं दी है गलत नहीं याद रखेंगे। प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर राष्ट्रपति थे तो बार विदेश जाने तो दूसरे देश में यात्रा करते हैं तो उनकी पत्नी को भी लगा कि बाप रे बाप अगर पति जाता है जकरे तकरे से सर जाता औरत सब देखते गला वाला मिल के ये अच्छा नहीं है। गाँव का औरत को अच्छा लगे अरे कभी कोई औरत गाँव की खास करके बिहार की औरत तो नहीं चाहेगी कि हमारा पति के दिन को दोसर साथी है। वो बेचारे राष्ट्राध्यक्ष थे तो जाया करते थे। एक बार उनको भी विचार हुआ लंदन में एक परंपरा है कि कोई भी आदमी उसको पहले हाथ चूमता है
लंदन में परंपरा है तो भाई सब लोग जाते हैं, तो वो भी गए तो वहाँ के जो कोनो पुरुष ने उसको उनका हाथ चूम लिया। अब पूरे मीडिया के सामने में ही कहता मार भर हुआ आप पूरे मीडिया में फैल गया। बात भरवा का मतलब क्या होता है? कहा नहीं आपको इज्जत दे रहा है, हम लोग को यहाँ जैसे आप लोग हाथ चूमते हैं वैसे परंपरा है, बिहार में इज्जत दे रहा है। जान बचाए भाई, इज्जत प्रतिष्ठा अलग बात है ना, देश का बात है, देश के बात है भाई। पत्नी 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 होती है, चाहे भरवा कहे चाहे कुछ कहे, बात तो बताना है ना। बात समझ गए? आप देखिए सुनिए, आपसे पूछा जाएगा भारत में सबसे पहले जो पत्रिका चलाया समाचार पत्र उसका नाम था बंगाल गजल। क्या नाम है? आप पूछेगा और उसका उसके संपादक कौन थे? जेम्स किल। पूछेगा इंडियन कौन थे? तब क्या बोलिएगा? अमृत लाल घोष। क्या नाम था? पहली बार पत्रकारिता करने वाला अमृत लाल घोष। आप देखिए बहुत सारा पत्रिका और उसके संपादक हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। जितना भी देखिए, यंग इंडिया महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक थे फिरोज शाह मेहता। मराठा के हमदर्द के मोहम्मद अली जिन्ना, कॉमरेड के मोहम्मद अली जिन्ना, अल हिलाल के मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अमृत बाजार का पूछेगा, अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन, संपादक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। गदर के 1913। अच्छा आप सुने होंगे ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक किसे बोला था? केवी हेडगेवार। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ही हम लोग आरएसएस कहते हैं। राष्ट्रीय नहीं, आरएसएस का नाम मोदी जी का ना, आरएसएस उसी पार्टी। अच्छा बताए, मिरातुल के संपादक राजा राम मोहन राय को ही भारत का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारत का अग्रदूत। सुलभ शौचालय, सॉरी सुलभ समाचार, केशव चंद्र मिस्टेक्स बोला का शौचालय, समाचार बोला नहीं जाता है। सुलभ समाचार केशव चंद्र। अच्छा बोलिए, यंग इंडिया और हरिजन के संस्थापक कौन? संपादक महात्मा गांधी। अच्छा बताइए, बॉम्बे क्रॉनिकल मराठा हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना, कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा बता, अमृत बाजार मोतीलाल घोष। अमृत बाजार के मोतीलाल घोष। गदर पार्टी के हरदेव। आप बताइए, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा गया? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता। उसके बाद चार्ल्स मेंटकॉफ के कारण ही क्षेत्रीय भाषा में भी पत्रिका छपने लगी, समाचार छपने लगा और बुराइयां लिखने लगी। अंग्रेज को पढ़ने में वो भी नहीं करता था, डिक्शनरी में कहता खोजेगा भोजपुरी का मतलब। अब हम किसी को बोलेंगे मेहरारू और कहीं लिख देंगे कनिया, कनिया तो मिलिए जगह, मेहरारू को खोजते रहिए डिक्शनरी मिलेगा रे। वैसा ही होने लगा। तब जाके एक व्यक्ति और जन्म लेता है और उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड लिट्टन। क्या नाम है? लॉर्ड लिट्टन। क्या करता है? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बस 2 मिनट। लॉर्ड लिट्टन क्या किया है? सुनो, लॉर्ड लिट्टन क्या करता है कि 1878 ईस्वी में एक प्रेस एक्ट लाया जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या नाम था रे? इसमें क्या था कि जो भी कोई छापेगा और उसकी भाषा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगी।